हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास पर्सनली इंस्टाग्राम पे डीएम आए हुए थे जो कि मैंने चेक किए। व्हाट्सएप पे मैसेज आए हुए थे, कुछ बच्चों के मेल्स भी आए हुए थे, जिसमें एक बहुत ही कॉमन टॉपिक था कि सर आपके साथ 12th तो हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, अब आफ्टर 12th हमारे पास क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। काफी सारा रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हमारे पास यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, वीडियो में हम किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हम सारे के सारे स्ट्रीम्स की बात करेंगे। चाहे भले ही आप साइंस साइड से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे वो आप आर्ट साइड से हो, तो सभी स्ट्रीम्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे कि क्या आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीसीएम, यानी कि साइंस में भी हमारे पास दो स्ट्रीम होती है, एक तो पीसीएम होती है, एक पीसीबी होती है। सबसे पहले हम पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चों की बात करेंगे। देखो, सबसे पहला जो आपके पास ऑप्शन होता है वो यहाँ पर होता है इंजीनियरिंग का ऑप्शन होता है, जिसमें आप बीटेक कर सकते हो, बीई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको 12th कंपलसरी है और पीसीएम साइड से आपके पास 12th होनी चाहिए। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम्स कुछ देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि जेई मेंस, जेई एडवांस और स्टेट्स के सीटेट्स के हमारे पास एग्जाम्स होते हैं, वो आपको देने होंगे। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो पूरी इसकी ड्यूरेशन यहाँ पर 4 साल की होती है, यानी कि 4 ईयर का ड्यूरेशन है। स्पेशलाइजेशन यहाँ पर जो देखने के लिए मिल जाता है वो मिल जाता है कंप्यूटर में, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में। और जो स्कोप है वो आपकी जॉब कहाँ कहाँ लग सकती है सर? टेक में लग सकती है, जितनी भी टेक कंपनीज है, पीएसयू में लग सकती है, प्राइवेट सेक्टर में लग सकती है और एमटेक में लग सकती है। ये सारा का सारा हमारे पास इंजीनियरिंग से आ जाता है। आप इस तरीके से इंजीनियर हमारे पास बन जाओगे। फिर है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास आर्किटेक्चर। आप आर्किटेक्चर भी कर सकते हो अगर आप पीसीएम से हो। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास 12th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए पीसीएम से, और यहाँ पर मैथ्स कंपलसरी है। बेटा, मैथ्स आपके पास यहाँ पर कंपलसरी है। यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एनईटी के हैं, जेई मेन के हैं, 2 पेपर यहाँ पर होते हैं, और जो इसकी ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स की यहाँ पर रहती है। और जो स्कोप है, आप आर्किटेक्ट फॉर्म में काम कर सकते हो, ये कंप्लीट करने के बाद किसी भी रियल एस्टेट में काम कर सकते हो, अर्बन प्लानिंग में आप काम कर सकते हो। इसी तरीके से आप आर्किटेक्ट यहाँ पर बन जाओगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मर्चेंट नेवी। जो 3rd नंबर का ऑप्शन है वो क्या है? मर्चेंट नेवी में आप जा सकते हो। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ट्रेंडिंग में भी है, जिसमें आपको शिप्स पे रहना होता है, ट्रैवल काफ़ी सारा करना होता है। जिसमें जो एलिजिबिलिटी है वो आप क्या है कि आपके पास कम से कम 12th की डिग्री हो पीसीएम से, और इंग्लिश कंपलसरी। एंट्रेंस एग्जाम आपको यहाँ पर देना होगा, आईएमयू सीएट का एग्जाम देना होता है, और कुछ हमारे पास यहाँ पर स्पॉन्सरशिप के एग्जाम्स होते हैं जो कि कंपनीज लेती है। और कोर्सेज हमारे पास यहाँ पर क्या क्या हो जाते हैं? बीएससी हो जाएगा, नॉटिकल साइंस, मैराइन इंजीनियरिंग, ये सब हमारे पास कोर्सेज है। स्कोप क्या है? स्कोप है सर हाई पेइंग शिपिंग जॉब्स। हमारे पास जब शिप्स पे जॉब लगती है तो बहुत ही ज़्यादा वो हाई पेइंग होती है, और आपको ट्रैवल करने के लिए मिल जाता है वर्ल्ड वाइड। आज आप इस देश में होंगे, फिर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री पे, एक नेशन से दूसरे नेशन पे, आप इसी तरीके से घूमते ही रहोगे इस जॉब के अंदर। जिन लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है वो इसमें जा सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे सर हमारे पास डिफेंस में भी आप जा सकते हो, एनडीए में जा सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है? यहाँ पर 12th होनी चाहिए आपके पास पीसीएम से। अगर आपको एयरफोर्स में जाना है, नेवी में जाना है, कोई भी आपको आर्मी की स्ट्रीम में जाना है, तो ये उन लोगों के लिए ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है। जिसमें जो एग्जाम देना होता है वो एनडीए का यहाँ पर कंडक्ट होता है एग्जाम, जो कि कंडक्ट करती है यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। फिर आ जाता है स्कोप क्या है? आप ऑफिसर बन सकते हो इंडियन आर्मी, ठीक है। इसी तरीके से आप ऑफिसर बन सकते हो एनडीए करने के बाद। जिनको ऑफिसर बनना है वो यहाँ से कर सकते हैं। फिर आ जाता है सर हमारे पास कॉमर्शियल पायलट। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हमारे पास देखने के लिए मिल जाता है। देखो, कॉमर्शियल पायलट बनने के लिए आपको कम से कम 12th पीसीएम से करना है, और 50% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, कम से कम 50 होने चाहिए, और मेडिकल फिटनेस भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। फिर एंट्रेंस एग्जाम कौन से होते हैं सर? एंट्रेंस एग्जाम होते हैं यहाँ पर डीजीसीए अप्रूव्ड पायलट ट्रेनिंग का होता है बेसिकली हमारे पास। स्कोप क्या है? आप एयरलाइन में पायलट बन सकते हो, आप चार्टर सर्विसेज में जा सकते हो, जो कि हाई कॉस्ट भी होती है और काफ़ी ज़्यादा उसमें रिवॉर्ड मिलते हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर। आगे चलते हैं। आगे सर हमारे पास पीसीबी। ये थे हमारे पास पीसीएम वालों के लिए 5 ऑप्शंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस थे। अब चलते हैं पीसीबी के लिए। सबसे पहला है सर, इसमें आप एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, बीएएमएस कर सकते हो, बीएचएमएस कर सकते हो। बेसिकली हमारे पास मेडिकल से रिलेटेड होता है। एलिजिबिलिटी क्या है? पीसीबी से आपने 12th पास आउट करी हो, 50% से ज़्यादा आपके पास मार्क्स हो, और यहाँ पर जो एग्जाम होता है वो नीट का एग्जाम देना होता है। आप डॉक्टर बन सकते हो। अगर एमबीबीएस कर सकते हो तो डॉक्टर बनोगे।
BDS करते हो तो डेंटिस्ट बनना है। अगर आपको आयुर्वेदिक का डॉक्टर बनना है तो आपको BAMS करना पड़ेगा। अगर आपको होम्योपैथिक का डॉक्टर बनना है तो आपको BHMS करना होगा। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर डॉक्टर वालों के लिए आ जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हो जाता है जो हमारे पास PCB वालों के लिए है, वो है सर हमारे पास फार्मेसी, B फार्मा आपको करना होगा। पर जो एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, आप PCB से हो तब भी आप कर सकते हो, आप PCM से हो तब भी आप कर सकते हो। एंट्रेंस की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली कौन से एग्जाम आपको देने होंगे, कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो आपको देना होता है। यहाँ पर आप किस चीज में स्कोप है, अगर आप B फार्मा करते हो, देखो आप ड्रग रिसर्च बन सकते हो, कोई भी फार्मा कंपनी में आपकी जॉब लग जाएगी, आप खुद का अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हो। जितने भी हमारे पास मेडिकल शॉप जिनकी भी होती है वो क्या करते हैं, B फार्मा हमारे पास यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सर नर्सिंग। नर्सिंग भी आप कर सकते हो। यहाँ पर नर्सिंग में बेसिकली हमारे पास आपको BSc नर्सिंग करनी होती है। जो एलिजिबिलिटी है वो आपको PCB से 12th करनी होगी। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टेट लेवल के काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, वो आपको देने होंगे। स्कोप क्या हो सकता है, आप हॉस्पिटल, क्लिनिक, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बेसिकली एज अ नर्स, एज अ वार्ड बॉय यहाँ पर लग सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास BSc के कोर्सेज। देखो BSc में बेसिकली आप मैथ से हो, आप बायो से हो, आप दोनों से कर सकते हो BSc का कोर्स। एलिजिबिलिटी क्या है, साइंस साइड से आपको 12th करनी है और जो इसकी ड्यूरेशन है वो 3 साल की होती है। बेसिकली ग्रेजुएशन की डिग्री है और यहाँ पर जो जॉब है वो आपकी रिसर्च में लग सकती है, टीचिंग में लग सकती है, UPSC कर सकते हो, MSc कर सकते हो, डाटा साइंस कर सकते हो। ये सारे के सारे हमारे पास यहाँ पर फर्दर ऑप्शंस बन सकते हैं अगर आपने BSc करी है। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है सर हमारे पास कॉमर्स के ऑप्शंस। ये अभी तक जो हमने ऑप्शंस पढ़ी, अब ऑप्शंस थे हमारे पास साइंस। बेसिकली साइंस को भी हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया, PCM वाले अलग कर सकते हैं, PCB वाले अलग कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं कॉमर्स में। देखो सबसे पहले जो कॉमर्स में बनता है वो बनता है BCom। BCom में भी 2 होते हैं, एक तो जर्नल होती है, एक ऑनर्स होती है। आप BCom ऑनर्स भी कर सकते हो, BCom जर्नल भी कर सकते हो। आपको 12th करनी है यहाँ पर कॉमर्स से, तभी आप BCom कर सकते हो। और ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर मेरिट बेस पे होता है और एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। स्कोप क्या है, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो फिर उसके बाद आप CA भी कर सकते हो। CA में फिर आपको इंटरमीडिएट जाना होगा। CA में आपको बेसिकली यहाँ पर एंट्रेंस नहीं देना होता है, फाउंडेशन नहीं करना होता है। फिर है MBA आप कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, फाइनेंस के रोल्स भी आपको मिल जाते हैं अगर आपने BCom ऑनर्स करा है ना। BCom ऑनर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है तो आप उस ऑप्शन की तरफ जा भी सकते हो। फिर आ जाता है सर हमारे पास CA, सेकेंड नंबर पे है CA। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 12th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से आप CA कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा जो हमारे पास कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो ही ज़्यादा CA की तरफ जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है ना। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आपको फाउंडेशन देना होता है, फाउंडेशन के बाद आपका एक इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट के बाद आपका फिर फाइनल हो जाता है। तो 3 यहाँ पर स्टेप्स हैं। फिर उसके बाद स्कोप क्या है, आप ऑडिटर बन सकते हो, किसी भी फॉर्म में CA बन सकते हो, सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये बेसिकली इसका स्कोप हो जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हमारे पास प्रोफेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ये चलते हैं आगे, हमारे पास नेक्स्ट लिखा है CS। आप CS भी बन सकते हो। CS का मतलब क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी। CA हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, CS हमारे पास कंपनी सेक्रेटरी होती है। किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 12th पास आउट हो तो आप इसमें जा सकते हो। बेसिकली इसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो फाउंडेशन करना होता है, फिर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होता है, फिर हमारे पास प्रोफेशनल होता है। 3 है, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। स्कोप क्या है, किसी भी लो कंपनी में आप एक्सपर्ट की तरह लग सकते हो, आप कॉम्प्लायंस हेड भी यहाँ पर बन सकते हो। ये इसके अंदर आ जाता है। CS भी हमने कर लिया। आगे चलते हैं, आगे सर आ जाता है हमारे पास CM में। CM में क्या है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी बन सकते हो, CM में भी बन सकते हो। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th करी है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आपको फाउंडेशन करना होता है, फिर इंटरमीडिएट होता है, फिर हमारे पास फाइनल देखने के लिए मिल जाता है। स्कोप की बात करें, अगर हमारे पास यहाँ पर इंटरनल ऑडिटिंग का भी आप पार्ट बन सकते हो, कॉस्ट कंट्रोल में जा सकते हो और अकाउंटिंग में जा सकते हो अगर आपने CM में करा हुआ है। यहाँ पर आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, BBA कर सकते हो आप, BMS कर सकते हो, BBM कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 12th पास आउट हो तो आप इसके लिए ऑप्शन के लिए जा सकते हो। एडमिशन कैसे होगा, यूनिवर्सिटी के हमारे पास मेरिट पे बेस पे होता है। एंट्रेंस एग्जाम काफ़ी सारे यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। मैनेजमेंट रोल्स में आप जा सकते हो, इसके बाद आप MBA भी कर सकते हो। यहाँ पर फिर हमारे पास यहाँ पर बिजनेस एनालिस्ट भी बन सकते हो। ये बेसिकली इसके ऑप्शंस यहाँ पर बहुत अच्छे ऑप्शंस बन जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा जो कॉमर्स बैकग्राउंड से है और वो इकोनॉमिक्स में उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ये ऑप्शन उनके लिए बेटर है कि आप बैचलर ही कर सकते हो इकोनॉमिक्स में।
एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारे पास मैथ्स होनी चाहिए आपके पास 12th क्लास में, 12th आप मैथ से करो। और एडमिशन कैसे होगा, डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, जैसे DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, JMI है, अशोका है, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनसे आप ये कर सकते हो। स्कोप क्या है, इकोनॉमिक्स पे आप बन सकते हो, एनालिस्ट बन सकते हो, डाटा साइंस में जा सकते हो, और UPSC भी यहाँ पर, क्योंकि UPSC में एडिशनल सब्जेक्ट हमारे पास इकोनॉमिक्स होता है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एक्चुरियल साइंस। एक्चुरियल साइंस में बेसिकली जो स्कोप होता है वो क्या होता है, आप इंश्योरेंस में जा सकते हो, जितने भी रिस्क असेसमेंट वाले हमारे पास फाइनेंस में लोग होते हैं वो आप यहाँ पर कवर कर सकते हो। जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि आपको मैथ्स में और स्टैट्स में बेसिकली हमारे पास 12th पास आउट करनी है, और एंट्रेंस इसका एग्जाम होता है, ACET का एग्जाम होता है, वो आपको यहाँ पर देना होगा, तब आप इसको कर सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन बन जाता है सर हमारे पास लो। देखो बेसिकली लो है वो यहाँ पर दो तरीके से आप करा जा सकता है, या तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हो। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है कि BCom के साथ LLB करो, BA के साथ करो, या फिर BBA के साथ LLB करो, फिर उसमें हमारे पास ड्यूरेशन कम हो जाती है, 5 साल का कोर्स बन जाता है। वहीं पर अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हो, पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करो 3 साल की, फिर उसके बाद 3 साल की लो करो, तो 6 साल लग गए, तो 1 साल आपका यहाँ पर बच जाता है अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो कम से कम आपके 12th में 40 से 45 से लेके 50% मार्क्स होने चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम भी यहाँ पर कुछ आपको देने होते हैं, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी उतना उसका अच्छा लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे क्लैट है, स्लैट है, LSAT है, ये सारे के सारे इसके बेसिकली हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। स्कोप क्या है, इसके बाद आप एक एज अ लीगल एडवाइजर बन सकते हो, एडवोकेट बन सकते हो, जज बन सकते हो। प्रैक्टिस करते रहो, आगे एग्जाम देते रहो, तो आप जज भी यहाँ पर बन सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म चीज़ है और हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप है इसमें, है ना। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आप 12th पास आउट होने चाहिए। आपको एंट्रेंस बेसिकली यहाँ पर देना होता है NCHMCT का, GE का और डायरेक्ट का, ये 2 बेसिकली एग्जाम होते हैं। स्कोप क्या है, होटल्स में, एयरलाइंस में जितने भी इवेंट्स होते हैं, क्रूजेज होते हैं, इन सब में बेसिकली आपने देखा होगा इस तरीके के लोग आपको मिल जाते हैं, इनके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री होती है, जो सारा का सारा चीज़ें हमारे पास मैनेजमेंट का काम वहाँ पर देख रहे होते हैं, होटल्स का या इन सब चीज़ों का। फिर है सर हमारे पास आर्ट साइड्स वाले बच्चे, जितने भी आर्ट साइड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं। अभी तक हमने साइंस के पढ़े, साइंस में भी कैटेगराइजेशंस था, कॉमर्स के बहुत सारे ऑप्शंस हमने एक्सप्लोर करे, अब हम आर्ट्स वाले बच्चों को समझते हैं। देखो आर्ट्स वालों के लिए सबसे पहला और बेसिक होता है BA करने के बाद आपका जो स्कोप है वो UPSC में ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो उसी तरीके के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो BA में पढ़ाए जाते हैं। आप टीचिंग में भी जा सकते हो, रिसर्च भी में भी जा सकते हो, जर्नलिज्म में भी जा सकते हो। 12th पास आउट होना चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम से, और जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी। देखो सब स्टूडेंट्स का अपना अलग अलग प्रेफरेंस होता है, कुछ बच्चों को थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को प्रैक्टिकल समझना बहुत या पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो जिनको थ्योरी सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप आर्ट साइड से हो, और कोई भी स्ट्रीम से हो आप तब भी इसको ऑप्शन को कर सकते हो। आगे चलते हैं, आगे है सर हमारे पास यहाँ पर लो। अगर आर्ट्स में हो तब भी आप लो कर सकते हो, इसमें भी बेसिकली हमारे पास BA-LLB है, सेपरेट भी आ जाता है, लेकिन वो आफ्टर द ग्रेजुएशन होगा, है ना। एलिजिबिलिटी क्या है, यहाँ पर कम से कम 45 से 50% मार्क्स होने चाहिए। एग्जाम्स वही है, क्लैट, स्लैट और LSAT का। एडवोकेट बन सकते हो, लीगल कंसिडर बन सकते हो, जुडिशरी के पेपर दे करके आप आगे जुडिशरी में जा सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 12th पास होना चाहिए आपको, है ना। और स्कोप क्या है, मीडिया में जा सकते हो, न्यूज़ में जा सकते हो, एज अ न्यूज़ रिपोर्टर आप यहाँ पर जा सकते हो, एडवर्टीजमेंट में जा सकते हो, एंकरिंग में जा सकते हो। तो ये ऑप्शन उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है जिनको अपनी कुछ स्किल्स पे काम करना है, जैसे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होगी, जिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, उनको यहाँ पर इस ऑप्शन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है और काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी इसके अंदर हो जाता है। आपने देखा होगा काफ़ी सारे जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी सारे हमारे पास एंकर्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड हमारे पास फेमस है, कितने ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। इसी तरीके से इस ऑप्शंस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आगे हमारे पास आर्ट्स वालों के लिए है फाइन आर्ट्स, और हमारे पास परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिज़ाइन, इन सब चीज़ों में भी आप जा सकते हो। बेसिकली यहाँ पर जो हमारी एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि आपका 12th होना चाहिए और पोर्टफोलियो आपका एक अच्छा होना चाहिए। कोर्सेज आपके यहाँ पर हो जाते हैं BFA, BPA, फैशन डिज़ाइनिंग, NFIT और NID की हमारे पास यहाँ पर बात हो रही है। आपका स्कोप क्या है, किस चीज़ में आप यहाँ पर परफेक्ट बन पाओगे। आप आर्ट साइड में बन पाओगे, थिएटर आप कर सकते हो, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हो, डिज़ाइन इंडस्ट्री में जा सकते हो अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग करते हो। तो काफ़ी सारे यहाँ पर स्कोप है। आगे जो बेटा नेक्स्ट ऑप्शन है वो उन बच्चों के लिए है
जिन्हें हमारे पास फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो फॉरेन लैंग्वेज के भी हमारे पास कोर्सेज होते हैं जिसमें आप एज अ ट्रांसलेटर वर्क कर सकते हो, एम्बेसीज में वर्क कर सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारे पास फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं। 12th पास आपको होना चाहिए। लैंग्वेज हमारे पास फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, जैपनीज़ है, ये सारी लैंग्वेज आप सीख सकते हो, जिसमें आप ट्रांसलेटर का काम कर सकते हो, एम्बेसी में कर सकते हो। टूरिज्म आपका बन जाएगा और एमएनसीज में भी आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर क्या चाहिए होती है, फॉरेन लैंग्वेज का हमारे पास डिमांड होती है ना। नेक्स्ट है सर हमारे पास ट्रैवल एंड टूरिज्म। ये उन बच्चों के लिए है जिनको घूमना बहुत ही ज़्यादा हमारे पास पसंद होता है। 12th पास होना चाहिए, जिसमें आपका स्कोप क्या है, एयरलाइंस में आपकी जॉब लग जाती है। ट्रैवल बहुत सारी कंपनीज होती हैं, होटल्स का हमारे पास यहाँ पर काम होता है, जो बेसिकली आपको यहाँ पर जॉब दे देते हैं और आपको बहुत अच्छा यहाँ पर स्कोप देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि आपको वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करने के लिए मिल जाता है। आप पूरी दुनिया में घूम सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से, जो काफ़ी लोगों का हमारे पास यहाँ पर ड्रीम भी होता है। आगे चलते हैं, आगे आ जाता है सर हमारे पास सिविल सर्विसेज, कि अगर आप आर्ट साइड से हो, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करो किसी भी हमारे पास स्ट्रीम से, फिर उसके बाद जो स्कोप होता है वो होता है सर हमारे पास आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, आईएफएस बनने का, आईआरएस बनने का। वो कैसे कर सकते हो आप, यूपीएससी होता है। यूपीएससी बेसिकली हमारे पास एक लेवल का एग्जाम होता है जो कि नेशनल लेवल पे होता है, और पीसीएस होता है। पीसीएस हमारे पास स्टेट वाइज होते हैं, कि हमारे पास यूपी पीसीएस अलग होता है, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग हमारे पास गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखा ही होगा कि अगर आप एक बार बेटा आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, आईआरएस बन गए, तो आपकी लाइफ जो है पूरी की पूरी सेट हो जाती है। तो आपके आगे पीछे तो बहुत सारे आपके एक पर्सनल असिस्टेंट आपको मिलेगा जो कि सरकारी होगा, ड्राइवर आपको मिलेगा, घर आपको बहुत अच्छा रहने के लिए मिल जाता है, और सैलरी बहुत अच्छी है, और भी काफ़ी सारे हमारे पास पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं जो कि यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। और इसमें लेकिन मेहनत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आजकल आपने देखा ही होगा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, सीट्स हमारे पास बहुत कम होती है, फॉर्म हमारे पास काफ़ी बच्चे फिल करते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर बढ़ जाता है। तो मेहनत करनी पड़ती है गवर्नमेंट जॉब्स को लेने के लिए, लेकिन उसी तरीके से फिर उसके बेनिफिट्स भी हैं। अगर एक बार आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो बेटा फिर काफ़ी अच्छा हो जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो कि कॉमन है, डिपेंड नहीं करता आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो। ये ऐसे कोर्सेज हैं बेसिकली आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो कर सकते हो। इनको भी जल्दी से डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला जाता है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग, जो आप 12th पास होने चाहिए, और कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट और डिप्लोमा हो यहाँ पर बेसिकली मार्केटिंग में, तो आपको बेनिफिट मिल जाता है। स्कोप क्या है, सोशल मीडिया है, फ्रीलांसिंग है, और एजेंसी वर्क है, एसईओ है, काफ़ी सारे ये तो ट्रेंडिंग में है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या ये इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो आपने देखा ही होगा आजकल हमारे पास सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है, सब हमारे पास इतना सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना, उसका मैनेज करना, उसके लिए भी तो कोई ना कोई हमें इंसान चाहिए, तो इसका भी फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमेशन और मल्टीमीडिया। एनिमेशन और मल्टीमीडिया बेसिकली उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली होता है जिनको गेमिंग पसंद है, जिनको हमारे पास इस तरह की सारी चीज़ें पसंद है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना, एडवर्टीजमेंट में जाना। कोर्सेज हमारे पास यहाँ क्या हो सकते हैं, डिप्लोमा है, डिग्री एनिमेशन में आप कर सकते हो, वीएफएक्स का कोर्स कर सकते हो। 12th पास आप यहाँ पर होनी चाहिए एनिमेशन और मल्टीमीडिया में, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ जाता है सर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाता है कि आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो, आप खुद का अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। जितने भी हमारे पास यूथ है, यूथ हमारे पास क्या होती है, बैकबोन ऑफ द नेशन होती है। आप हम सब क्या हैं, हम यूथ ही तो हैं। अगर हम अपना खुद से प्रोडक्शन करेंगे, खुद से अपना बिजनेस करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट किस तरीके से करती है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, के इंडिया में ही प्रोडक्शन करो, इंडिया में भी सब चीज़ों में डील करो, खुद से अपना बिजनेस करो, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्कोप है। अगर आपका बिजनेस चल गया, आपको बेसिकली आइडिया देखना होता है। आइडिया कैसे मिलेगा, आप देखोगे कहाँ पर किस चीज़ की हमारे पास रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की हमारे पास नीड है। अगर वो आपने सही से एनालाइज कर लिया, उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बना करके आपने बेचना शुरू करा, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल सकता है। ये इसके अंदर आ जाता है। कोई भी हमारे पास यहाँ पर फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है आपके पास डिग्री हो। आपको अगर बिजनेस करना है, बस आपको उस बिजनेस की पर्टिकुलर नॉलेज हो, आपका इंटरेस्ट हो, तो अच्छे से हमारे पास यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफेंस। डिफेंस में बेसिकली ऑप्शंस हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है। 3 तरीके के हमारे पास डिफेंस होते हैं, तीनों में आप जा सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जो अपने देश के लिए कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, और इसमें काफ़ी सारे आपके बेनिफिट्स भी मिलते हैं, काफ़ी सारे आपको यहाँ पर सैलरी भी हमारे पास बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। उनके लोगों के लिए जिनकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है, वो बच्चे यहाँ पर हमारे पास इस ऑप्शन को दे सकते हैं। कैसे कर सकते हो, एनडी का एग्ज़ाम होता है, सीडीएस होता है,
FCAT का होता है। टेक्निकल हमारे पास यहाँ पर एंट्री ले सकते हो क्योंकि टेक्निकल भी रिक्वायरमेंट होती है। जो एलिजिबिलिटी है वो डिपेंड करती है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और किस स्ट्रीम से हो, वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास सिविल एविएशन। सिविल एविएशन का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे पास कैबिन क्रू के मेंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे पास ग्राउंड स्टाफ होते हैं रिलेटेड टू द एयरपोर्ट पे लगने वाली जॉब्स ही हमारे पास यहाँ पर सिविल एविएशन कहलाती है। इसमें 12th पास होना चाहिए और आपके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए। स्कोप क्या है, एयरलाइंस में आपकी जॉब लग जाती है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट में आपकी जॉब लग जाती है क्योंकि काफ़ी सारे वहाँ पर ग्राउंड लेवल्स के लोग होते हैं, कैबिन क्रूज होते हैं, उन लोगों को बेसिकली यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर करनी होती है। आगे चलते हैं। आगे है सर हमारे पास कंटेंट क्रिएशन या फिर इन्फ्लुएंसर भी आप यहाँ पर बन सकते हो। स्कोप क्या है, जितना भी यूट्यूब पे हमारे पास कंटेंट लिखा जाता है वो ये सब लोग करते हैं। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस यहाँ पर हो जाते हैं क्योंकि ये वो कोर्सेज हैं जहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे होंगे। कोई भी स्पेसिफिक डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, पहले बता देता हूँ। और ये सारे का सारा कंप्लीटली हमारा स्किल बेस्ड होती है। अगर आपके अंदर इस तरीके की स्किल्स हैं, आपका इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो आप इन ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये चलते हैं। तो बेसिकली यही थे हमारे पास कुछ कॉमन कोर्सेज जो कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है। अगर आप करते हो तो पे स्ट्रक्चर भी यहाँ पर होता है और भी इसके अलावा भी कोर्सेज थे जो कि मैंने देखे, लेकिन उनमें पे स्ट्रक्चर या फिर जॉब्स उस तरीके की नहीं है। आप मेहनत भी करो, अपने एफर्ट्स भी लगाओ, लेकिन आपको रिवॉर्ड ना मिले उस चीज़ का तो फिर कोई फायदा ही नहीं है। और इन सब ऑप्शंस में से आपको जिस भी ऑप्शन पे एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो चाहिए, कंप्लीट डिटेल्ड में वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके लिए वो पर्टिकुलर उस फील्ड में या फिर उस पर्टिकुलर जॉब में, उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में डिटेल्ड में हमारे पास उन सब वीडियोस को लेकर के आऊँगा, लेकिन आपको कमेंट में बताना होगा। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।